प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के तसल्ली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, आइए आज की इस सुबह की रोशनी में होकर हम खुदा के कलाम को और उसकी आवाज़ को सुनने वाले हो सके। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष को आपके और अपने जीवन के लिए रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम खुदा के कलाम को मरकुस के सुसमाचार और उसके चौथे अध्याय के 35 पद से 41वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ यूँ लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। सो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा खुदा के कलाम को और उस आवाज को अपने जीवन में हम सुनने वाले हो सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो जिक्र हम पाते हैं जब खुदा के शागिर्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब उसके साथ उस झील में, उस नाव में थे। एक भयंकर तूफान आता है और उस तूफान में उसके शिष्य घबरा जाते हैं। लेकिन उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह उठता है और उठकर आंधी और तूफान को शांत करता है। जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा, उसको देखकर उसके शिष्य घबरा जाते हैं कि ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर इसी आयत को, इस वचन को अगर हम अपने जिंदगियों से जोड़कर देखें तो हम इस बात को देखते हैं कि कई बार हम और आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसे तूफानों से गुजरते हुए अपनी जिंदगियों को देखते हैं जहां सब कुछ हमें खत्म सा नजर होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। कई बार हमारे घर की परेशानियां, बीमारियां, आर्थिक संघर्ष और आर्थिक तंगी, रिश्तों का टूटना और मन में डर और चिंता और भविष्य के विषय में तमाम सारे खौफ को, चिंताओं को, डर के साथ जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते, तब हम इस बातों को देखते हैं कि कई बार ये डर और चिंता हमारे और आपके जीवन में जब संघर्ष लेकर आते हैं तो ये कई बार एक तूफान के समान आते हैं। शिष्यों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वे नाव में थे और अचानक बड़ा तूफान आ गया। लहरें नाव में भरने लगीं, लेकिन एक बात खास थी। वो बात खास ये थी कि यीशु मसीह उसी नाव में थे। आज ये संदेश मेरे और आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो, आज की सुबह की नई रोशनी में, कि जब शिष्य घबरा गए और बोले कि हे प्रभु, क्या आपको हमारी चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? ये वाक्य जब उन शिष्यों ने बोला तो प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने कहा, आंधी और तूफान थम जा। और तूफान और आंधी शांत हो गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, ये खुदा की आवाज़ है जो मुझसे और आपसे कहती है कि कोई भी तूफान इतना बड़ा नहीं, कोई नाव कमज़ोर नहीं हो सकती, कोई जीवन कमज़ोर नहीं हो सकता अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जब हम और आप साथ साथ चलते हैं, संग संग चलते हैं, तो कई बार वो शांत रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझको और आपको छोड़ चुके। मेरे प्रियो, वे सही समय पर उठते हैं और अपने अपने उस सामर्थ्य के द्वारा अपने उन कामों को करते हैं। मेरे प्रियो, जो आज हम और आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी से उन तूफानों को जिससे होकर अगर आप गुजर रहे हैं, अगर आपका मन अशांत है, अगर आप तमाम संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं, तो आज खुदा का ये कलाम आपसे बात करता है कि अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है तो हम अपने जीवन में इन बातों को स्मरण करें कि यदि आज मेरे जीवन रूपी नैया में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है तो मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर चाहे बीमारियों का तूफान हो, कर्ज का तूफान हो, परिवार की परेशानियों का तूफान हो या भविष्य की चिंताओं का तूफान हो, इन सब से बड़ा मेरा और आपका प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, तूफान ये नहीं बताता कि परमेश्वर मुझसे और आपसे दूर है। कभी कभी तूफान ये दिखाता है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब हम और आप इस वचन को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है वो कभी डूब नहीं सकती। और अगर आज आपने अपने जीवन रूपी नैया में प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चला या आप उसके संग संग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं,
तो आप अपने जीवन में संघर्षों को पार करके उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज आपकी जिंदगियां रोशन होने पाएं। आज आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कामों को और आश्चर्य कर्मों को देखने पाएं। आप अपने जीवन में परमेश्वर की शिफा और उसकी चंगाइयों को, अद्भुत कामों को देखने पाएं और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सुरों को झुकाएं, प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन के हर एक संघर्षों में, मेरे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में आप मेरे साथ हो, क्योंकि मेरा भरोसा आप पर है और मैं जानता हूँ कि आप ऐसे समय में अपने अद्भुत कामों को मेरे जीवन में करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में अपने जीवनों को व्यतीत करने पाए। गॉड ब्लेस यू।